के गांव में आशा नाम की औरत अपने पति विश्वनाथ के साथ रहा करती थी। उसको 2 लड़के थे, एक का नाम था राजू और दूसरे का नाम था सुहास। राजू और सुहास दोनों भी पढ़ाई में बहुत होशियार थे। उन्हें देख आशा हमेशा अपने पति विश्वनाथ से कहा करती थी, हमारे बच्चे कितने होशियार हैं, हम इन्हें बहुत पढ़ाएंगे और उनको उनके पैरों पर खड़ा करेंगे। हाँ आशा, मेरी भी यही इच्छा है। हम हमारे बच्चों के लिए बहुत मेहनत करेंगे। हाँ, अब हम थोड़ी ज्यादा मेहनत करेंगे तो आगे चलकर बच्चों को पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आशा और विश्वनाथ दोनों भी मजदूरी का काम किया करते थे। वो दिन भर कड़ी मेहनत करके रुपए कमाते थे। एक दिन सुहास, माँ, तुम्हारे पैर को क्या हुआ? अरे काम करते समय मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई, इसीलिए थोड़ी सूजन है। आओ माँ, यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे पैर की मालिश कर देता हूँ। अरे बेटे रहने दो, तुम तुम्हारा काम करो। लाओ माँ। ऐसा कहकर सुहास अपने माँ के पैर को तेल लगा देता है। अब दूसरे दिन हर रोज की तरह आशा और विश्वनाथ काम पर चले जाते हैं। तभी दोपहर का समय होता है। कड़ी धूप में विश्वनाथ सीमेंट की बोरी ऊपर लेकर जा रहा था। तभी उसे चक्कर आया। चक्कर आकर विश्वनाथ 5वीं मंजिल से नीचे गिर गया। उसके सर से खून निकलने लगा। ये देख सभी लोग दौड़कर उसके पास चले आए। इतनी भागा दौड़ी देख आशा भी देखने आई कि क्या हुआ है। सामने विश्वनाथ बेहोश पड़ा देख आशा जोर जोर से रोने लगी। थोड़ी ही देर में विश्वनाथ को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टर ने विश्वनाथ को देख मरा हुआ बताया। ये सुन आशा वही चक्कर आकर गिर जाती है। आशा के साथ उसकी पड़ोसी सुषमा थी। उसने उसे सहारा देकर खड़ा किया और घर लेकर चली गई। ऐसे ही विश्वनाथ को जाने के बाद 10 दिन बीत जाते हैं। तभी आशा सुषमा से, अब मैं क्या करूं, बच्चों को कैसे संभालूं? आशा, तुम्हें खुद ही बच्चों का सहारा बनना पड़ेगा। तुम्हें तुम्हारे बच्चों के लिए कमाना पड़ेगा। हाँ सुषमा, तुम सच कह रही हो, मुझे मेरे बच्चों के लिए खड़ा होना ही होगा। ऐसा कहकर आशा अपने आंसू पोंछ लेती है और अपने बच्चों के लिए अगले दिन से काम पर चली जाती है। आशा अब दिन रात मेहनत किया करती थी। वो दिन में मजदूरी का काम करती थी और रात के समय घर के सारे काम करके कुछ सिलाई कढ़ाई का काम भी किया करती थी। उससे उसे थोड़े बहुत पैसे मिल जाया करते थे। एक दिन राजू अपनी माँ से, माँ, तुम इतना काम क्यों करती हो? तुम ये काम करके कितना थक जाती हो? राजू बेटे, तुम दोनों जब बड़े हो जाओगे ना, तब मैं ये सारा काम छोड़ दूंगी और आराम से बैठकर खाऊंगी। हाँ माँ, हम दोनों मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। तुम्हें तुम्हारे पिताजी का सपना पूरा करना है। हाँ माँ, मैं इंजीनियर बनूंगा, उसके लिए कड़ी मेहनत करूंगा। शाबाश बेटे। ऐसा कहकर आशा राजू को गले लगा लेती है और अपना काम पूरा करती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। आशा की मेहनत रंग ला रही थी। उसके दोनों बेटे स्कूल में अव्वल नंबर से पास हो रहे थे। अगले साल राजू 12वीं कक्षा में पूरे जिले में नंबर 1 से पास हुआ था और दूसरी ओर सुहास भी 10वीं कक्षा में पहले नंबर से पास हुआ था। ये देख आशा की आंखें भर आई थी। मेरे बच्चों, तुम दोनों ने बहुत मेहनत की है, उसी की वजह से तुम्हें अच्छे मार्क्स मिले हैं। हाँ माँ, मैं आगे इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। बेटा, मगर उसे तो बहुत पैसे लगते हैं, इतने पैसे हमारे पास नहीं है। माँ, सर बोल रहे थे कि मुझे मुफ्त में एडमिशन मिलेगा और ऊपर से स्कॉलरशिप भी मिलेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो तुम इंजीनियर बन सकते हो। ऐसा कहकर आशा बच्चों के साथ खाना खाकर सो जाती है। अब कुछ दिनों बाद राजू शहर में पढ़ाई करने चला जाता है। उसी गांव में विश्वनाथ का एक दोस्त शंकर रहा करता था। शंकर हर महीने राजू जिस शहर में पढ़ता था वहाँ अक्सर काम के सिलसिले में शंकर का आना जाना लगा रहता था। ये देख एक दिन आशा शंकर से, भाई साहब, मुझे आपसे कुछ काम है। हाँ बोलिए ना भाभी, क्या काम था? आप दूसरे गांव जा रहे हो तो मेरा एक काम था। राजू के ये 5000 रुपए देने थे। अरे लाइए भाभी, मैं राजू को पैसे दे दूंगा। धन्यवाद भाई साहब। ऐसा कहकर आशा शंकर के पास 5000 रुपए दे देती है। शंकर वो पैसे लेकर राजू को दे देता है। ऐसे ही कुछ महीने चलता रहा। आशा शंकर के पास पैसे देती रही और शंकर राजू को पैसे देता रहा। मगर कुछ दिनों बाद शंकर के मन में लालच आ गया। आशा ने दिए हुए पैसों में से कुछ पैसे निकालकर शंकर बाकी के पैसे राजू को दे देता था। ये देख राजू शंकर से, चाचा,
माँ ने इतने ही पैसे भिजवाए? अरे हाँ राजू, तुम्हारी माँ कुछ दिन काम पर नहीं गई थी, इसलिए इतने ही रुपए भेजे हैं। ठीक है चाचा। राजू जैसे तैसे उन पैसों में अपना गुजारा किया करता था। दिवाली की छुट्टियों में राजू घर पर आया तो उसे सारी सच्चाई मालूम पड़ गई। वो अपनी माँ से, माँ, तुम मुझे हर महीने कितने पैसे भेजती थी? मैं तुम्हें हर महीने 5,000 रुपए भेजा करती थी बेटा, क्या हुआ? लेकिन माँ, मुझे तो शंकर चाचा ने सिर्फ 2 महीने ही 5,000 रुपए दिए। बाद में तो उन्होंने सिर्फ 3,000 रुपए देना शुरू किया। मगर मैंने तो हर महीने तुम्हें 5,000 रुपए भेजे। इसका मतलब शंकर भाई साहब ने वो पैसे ले लिए? हाँ माँ, तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाते हैं ये लोग। चलो अभी जाकर शंकर भाई साहब से पूछते हैं। ऐसा कहकर आशा और राजू शंकर के पास चले जाते हैं। उन्हें देख शंकर, अरे आइए ना भाभी, कैसे आना हुआ? भाई साहब, मैंने आप पर कितना विश्वास रखकर पैसे दिए और आपने वही पैसे खुद इस्तेमाल कर लिए। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। अरे भाभी जी, वो पैसे तो गए और आप जितना देती थी मैं उतना ही तो राजू को दिया करता था। उसकी बात सुन राजू को बहुत गुस्सा आया। वो अपनी माँ से, माँ, तुम इनके मुंह मत लगो, चलो घर चलते हैं। ऐसा कहकर राजू उसकी माँ को घर लेकर जाता है। कुछ दिनों बाद राजू बहुत मेहनत करके बड़ा इंजीनियर बन जाता है और सुहास एक पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है। अब आशा सुहास और राजू से, तुम दोनों ने मेरा और तुम्हारे पिताजी का सपना पूरा किया। मुझे तुम दोनों पर बहुत गर्व है बेटा। माँ, ये सब तुम्हारे बिना नामुमकिन था। माँ, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। अब तुम दोनों अपनी नौकरी बहुत अच्छी तरह से करना और पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करना। सुहास और राजू अपने माँ के गले लग जाते हैं। शंकर उस गांव में बहुत लोगों को ऐसे ही ठगा करता था। ये देख एक दिन सुहास उसे जेल में डाल देता है और कहता है, अरे ओ शंकर चाचा, अब ये लोगों को ठगना छोड़ दो, नहीं तो जेल में पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी तुम्हें। सुहास, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं सभी के पैसे लौटा दूंगा। हाँ, यही तुम्हारे लिए सही होगा। ऐसा कहकर शंकर जेल से छूट के जिन लोगों से पैसे लिए थे उनको पैसे वापस कर देता है। अब आशा अपने बच्चों के साथ बहुत खुशी खुशी